Yes. Good morning, students. We are from Everest Coaching Institute फगवाड़ा. आज हमारी सीरीज़ फ्रिक्शन क्लास हम कंटिन्यू करेंगे. बेसिकली पहले देखते हैं कि व्हेन वी सी द फ्रिक्शन हमें कब दिखता है कि फ्रिक्शन क्या है. फ्रिक्शन नॉर्मली अगर किसी लेमैन को या किसी बच्चे को समझाना हो, ये वो शक्ति है, ये फोर्स है जो आपकी नॉर्मल मूवमेंट के अगेंस्ट काम करती है. जैसे आपने ब्रेक्स लगाई चलती हुई गाड़ी पे, तो जो फोर्स लगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगी. इसीलिए ऑपोजिट डायरेक्शन में लगी ताकि व्हीकल या गाड़ी या स्कूटर या कार धीरे हो जाए. जैसे आप गाड़ी चला के आते हो, आप थोड़ी देर बाद टायर को हाथ लगा के देखते हो तो टायर क्या है, टेम्परेचर उसका बढ़ गया है, वो गर्म हो गया. वो क्यों है? क्योंकि उसका सरफेस रोड के सरफेस से रब हो रहा है. ठीक है, ओके. सो इवन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी इट आल्सो स्लोज डाउन. तो अगर भी हम कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तब भी गाड़ी अपने आप स्लो हो जाएगी. वो फ्रिक्शन की वजह से है, जो इनविजिबल फोर्स है जो चलती है. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच इज एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द अप्लाइड व्हाट फोर्स. वो अगेंस्ट काम करती हैं. कौन सी चीज़ें इफेक्ट करेंगी? पहला तो पॉइंट ये देखा जाएगा कि क्या बॉडी को पुल किया जा रहा है या पुश किया जा रहा है. सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है. ओके. फिर क्या सरफेस स्मूथ है या प्लेन है. अगर स्मूथ होगा तो लेवल ऑफ फ्रिक्शन कम होगा, क्योंकि उसमें इरेगुलरिटीज़ बिल्कुल भी नहीं होगी. दूसरा, क्या फ्रिक्शन स्टैटिक है या स्लाइडिंग है. ठीक है. कितनी फोर्स हम लगाएंगे कि फ्रिक्शन को ओवरकम कर सकें फोर्स को, उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं. और कितनी फोर्स लगाई जाए ताकि बॉडी उसी स्पीड के साथ स्लाइड होती रहे या मूव होती रहे, उसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ओके. अगर आप सड़क रोड टूटी हुई है और आपके साइकिल का टायर भी पंचर है, तो आप ये देखेंगे कि आपको ज़ोर ज़्यादा लगता है. वो ज़ोर इसलिए लगता है क्योंकि दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं. टायर में हवा इसीलिए भरी जाती है ताकि आपके जो कांटेक्ट है रोड से वो क्या हो जाए, वो कम हो जाए और आप इजीली उसको चला सको. ये जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है. अगर आप ऊपर वाला रफ सरफेस है, नीचे वाला प्लेन सरफेस है, तो आप देखेंगे प्लेन सरफेस में लेवल ऑफ फ्रिक्शन कम होने की वजह से, क्योंकि दोनों सरफेसेस स्मूथ हैं, तो आप इसे इसको सकते हो. क्या ये ज़रूरी है? ये ज़रूरी है या नहीं है? ठीक है. ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये एक बेसिक फोर्स है जो इंश्योर करती है कि कोई भी मूविंग पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट वो सरफेस से बाइंड रहे. अगर वो नहीं होगा तो आपने ब्रेक लगाई तो हो सकता है गाड़ी रुके या ना रुके. ठीक है. तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइट विद अ पेन और अ पेपर इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन. ये एक बेसिक है. तो आप जब लिखते हैं तो उसके बाद लिखने की आवाज़ आती है. ठीक है. चौक से आप बोर्ड पे लिखते हैं आपके टीचर, तब भी ऐसी साउंड आती है. ठीक है. अगर जो अर्थन पॉट है जिससे कुम्हार बनाता है, ठीक है, उसको बड़ा मुश्किल है. ठीक है. अगर वो उसका सरफेस स्मूथ होगा. ठीक है. और अब आपको पता लगता है कि हम, जैसे मैंने आपको बताया, हम कोई भी ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक नहीं पाएंगे अगर आपके वहाँ पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं हो सकती. पर एक प्रॉब्लम भी है कि समय के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम द थिंग्स विच आर हैविंग अ मोर ऑफ फ्रिक्शन दे ऑब्जर्व वियर एंड वॉट टीयर्स लाइक टायर, ओके, sole of shoes, ball bearings. And when you move or when friction force exert, they also heat.
हमारी सीरीज़ में आज के लिए इतना ही बहुत है। एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट को वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपको अच्छा लगे तो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है जी।